सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उसी क्रम में सबसे पहले हमने संस्कृत के दो रूपों की हमने बात की, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यहाँ एक एक करके हम इनके दोनों रूपों की विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले भूमिका की बात करें तो भूमिका प्रत्येक भाषा का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा में अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण उसे वह दूसरी भाषा से पृथक बनाती है, उसका अपना अलग अस्तित्व बनाती है। भाषा में कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अलग अलग से विशेषताएं होती हैं। आइए वैदिक भाषा की कुछ एक विशेषताओं पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले वैदिक भाषा में स्वरों में हर्ष और दीर्घ के स्थान पर प्लुत स्वर का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, यहाँ पर प्लुत स्वर प्रयोग होता है। दूसरा, वैदिक में लृ स्वर का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। तीसरा, संगीतात्मक स्वराघात का बहुत प्रयोग है। इसमें 3 स्वर होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। वैदिक मंत्रों का उच्चारण में इसका बहुत ध्यान देना अनिवार्य होता है। स्वर परिवर्तन से शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन होता है, जैसे इंद्र शत्रुह इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से वैदिक भाषा में स्वराघात प्रधानता का बहुत अधिक महत्व है। चौथा है, वैदिक भाषा में व्यंजन ध्वनियों में लय के और लह 2 ऐसी ध्वनियाँ हैं जिसका अन्य भाषा में इनका प्रयोग नहीं होता है, इसे अन्य भाषा से अलग बनाती है। 5वीं मुख्य विशेषता है, प्राचीन वैदिक भाषा में लय के स्थान पर रै का प्रयोग होता है, जैसे सलिल की जगह शरीर। 5 मुख्य विशेषताएं हम देख चुके हैं। 6ठी मुख्य विशेषता है, वैदिक भाषा में संधि नियमों का पर्याप्त स्थिरता दृष्टिगोचर होती है। अनेक संधि योग्य स्थलों पर संधि नहीं होती है, 2 स्वरों के साथ साथ प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 7वीं मुख्य विशेषता है, वैदिक भाषा में शब्द रूपों में पर्याप्त अनेक रूपता मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए प्रथमा विभक्ति द्वितीय में जैसे देवा, देवों पर प्रथम विभक्ति है और बहुवचन है। जना और जनास तृतीय विभक्ति है और इसमें देवई और देव भी 2 रूप है, जैसे आपने रूप पढ़े होंगे। यही विविधता धातु रूपों में भी उपलब्ध है। एक में क्री धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष में देख लीजिए आप एग्जाम्पल, क्रोति का प्रयोग होता है। उरुते और कृति अनेक रूप मिलते हैं। 9वीं मुख्य विशेषता की बात करें तो धातुओं में एक ही अर्थ के अनेक प्रत्यय लगते हैं, जैसे एक ही तुमन प्रत्यय के अर्थ में तुमुन, से, सेन, असे, असेन, कसे, कसेन, अधई। इस प्रकार बहुत सारे प्रत्यय 16 प्रत्ययों का वर्णन संस्कृत में मिलता है। वैदिक भाषा में उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं अभी। 11वीं मुख्य विशेषता है कि पद रचना की दृष्टि से वैदिक भाषा में संश्लिष्ट योगात्मक है। संबंध तत्वों में प्रत्यय जुड़ने के बाद अर्थ तत्वों में भी परिवर्तन हो जाता है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो वैदिक भाषा के प्रयोगों में अनेक रूपता दिखाई देती है। आज वैदिक भाषा का तथा काल विभिन्नता दोनों ही होना संभव है। इस काल में जन सामान्य की विविध बोलियों का ही हिंदी में खड़ी बोलियों के समान एक परिनिष्ठित साहित्यिक रूप वह वैदिक भाषा है जो आज ऋग्वेद आदि में उपलब्ध होती है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से वैदिक भाषा की विशेषताओं को थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है। तो बार बार इसके 11 पॉइंट है, इनके 11 पॉइंटों को आप बार बार याद कीजिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।